दोस्तों, अनचाहे बाल जो कि किसी को पसंद नहीं होता है। अगर आप भी हैं अनचाहे बालों से बहुत ही ज़्यादा परेशान और चाहते हैं एक परमानेंट सॉल्यूशन, तो आज का ये रेमेडी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक ऐसा नेचुरल ट्रीटमेंट जिससे आपको अनचाहे बालों से मिलेगी हमेशा के लिए छुटकारा। और सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप डिटेल में इस वीडियो में मैं आपको समझाई हूँ। वीडियो को ध्यान से देखें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस रेमेडी के लिए जो मेन चीज़ हमें चाहिए वो है प्याज। तो यहाँ पर आप 2 मीडियम साइज़ का प्याज ले लीजिए, उसका छिलका उतार लीजिएगा और उसके बाद इस प्याज को आप इस तरह से आधा आधा टुकड़ों में काटेंगे और इसकी एक एक पपड़ी को इस तरह से आप निकालोगे। यहाँ पर जो प्रोसेस हम करेंगे उसमें हमें डायरेक्ट प्याज का यूज़ नहीं करना है। इसकी जो एक एक पपड़ी है पहले तो हमें उसे निकाल लेना है, अलग कर लेना है और उसके अंदर से देखिए इस तरह का पतली सी झिल्ली रहता है। बस नेल्स की मदद से उसे खरोच के निकाल लीजिए। तो ये वाली पतली पतली सी जो झिल्ली रहता है ना, उसे हमें इकट्ठी कर लेनी है और इसका ही यूज़ लेंगे, क्योंकि यही होता है बहुत ही पावरफुल, जो कि आपके अनचाहे हेयर को जड़ से ख़त्म करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आपको 2 प्याज की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इस तरह का जो झिल्ली होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा पतली होती है और इसमें से इस तरह से निकालो तो ज़्यादा नहीं निकलता है। तो इस तरह देख सकते हैं इकट्ठी काफ़ी सारी झिल्ली हमें मिल चुका है और इस प्याज को आप बिल्कुल भी ना फेंकें, इसे आप सब्जी में यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद इसके साथ मिक्स करने के लिए हमें चाहिए कड़ी पत्ता। यहाँ पर दोस्तों कड़ी पत्ता की जगह आप तुलसी पत्ता का यूज़ भी ले सकते हो। कड़ी पत्ता और तुलसी पत्ता दोनों ही सेम वर्क करता है, तो कड़ी पत्ता का क्वांटिटी भी यहाँ पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा ही लेना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस रेमेडी के लिए यहाँ पर ना हमें ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस 2-3 चीज़ों की मदद से ही ये रेमेडी बनके तैयार हो जाती है। अब हमें इन दोनों चीज़ों को कूट के पीस लेना है। इसे कूटते टाइम आप ध्यान रखिएगा पानी, दूध या किसी भी लिक्विड चीज़ आप नहीं डालोगे। तो इसे ना आप इस तरह से खलबट्टे में ही पीसोगे। अगर आप मिक्सी जार में पीसने जाओगे ना, एक तो इसका क्वांटिटी कम रहता है तो मिक्सी जार में अच्छे से ये पीसता नहीं है, दूसरा तो ड्राई फॉर्म में मिक्सी जार में कतई नहीं पीसेगा। तो आपको कोई लिक्विड चीज़ या पानी की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हमें इस रेमेडी में बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। ध्यान रखिएगा इस बात का। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख ही सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से ये पीस के रेडी हो चुका है। अच्छा सा इसका पेस्ट बन के तैयार हो चुका है, जो कि हमें चाहिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसे मैं बहुत ही कम क्वांटिटी में बनाई हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ अपर लिप में ही इसे अप्लाई करना है। अगर आपको पूरा फेस पे इसे अप्लाई करना है तो आप इसका क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा। 2 प्याज की जगह 4 प्याज कर दीजिएगा और कड़ी पत्ता या फिर तुलसी पत्ता जो भी आप लोगे उसका भी क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा उस हिसाब से। ठीक है, अब देखिए इसे हमें कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले इसके साथ हमें एक चीज और ऐड करना है। बस चुटकी भर नमक इसके साथ ऐड कर देंगे, सादा नमक, जो नमक हम सब्जी में यूज करते हैं। तो यहाँ पर नमक हम इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि नमक बालों की जड़ को कमजोर बना देता है, तो इसलिए यहाँ पर हमें नमक का यूज करना है। और नमक को इस मिक्सचर के साथ अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद ये रेमेडी पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। इसे अप्लाई करने से पहले आपका फेस पूरी तरीके से क्लीन होना चाहिए। चाहे आप कच्चा दूध से क्लीन कर लीजिए, क्लींजर से क्लीन कर लीजिए या फिर फेस वॉश से क्लीन कर लीजिए, यानी कि इसे जिस जगह में आप अप्लाई करोगे उस जगह को पहले आप अच्छी तरीके से क्लीन कर लोगे। इससे रेडनेस भी नहीं आएगा और पिंपल भी नहीं निकल आएगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब देखिए जैसे कि मैं आपको बताई, इसे मैं अपर लिप में अप्लाई करूंगी, तो बस इस मिश्रण को हम इस तरह से अपर लिप में लगा लेंगे। अगर आपकी कनपट्टी में या फिर चिन में छोटी छोटी सी रुई है तो आप वहां पर भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप देखेंगे कुछ लोगों की पूरा ही फेस में छोटे छोटे से रुई होते हैं, तो आप इस मिश्रण को पूरा फेस पे भी अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, ये रेमेडी नेचुरल होने के साथ साथ बहुत ज्यादा पावरफुल भी है। इसे अप्लाई करने से आपके अनचाहे हेयर पूरी तरीके से रिमूव तो होते ही होते हैं, साथ ही साथ कुछ ही दिनों में हेयर ग्रोथ बिल्कुल बंद हो जाता है। लेकिन एक शर्त है, इसे रोजाना यूज करेंगे, यानी कि डेली आपको लगातार 3 महीना इसे अप्लाई करना है। इससे बालों की ग्रोथ धीरे धीरे कम होते होते बिल्कुल बंद हो जाता है और 3 महीना तो आपको रोजाना इसे यूज करना ही पड़ेगा। 3 महीने में आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट दिखेगा। अब देखिए इसे अप्लाई करने के बाद 20 मिनट के लिए इसे सूखने के लिए छोड़ेंगे और उसके बाद इसे ना इस तरह से देखिए फिंगर के मदद से हल्के से रब करते हुए इसे रिमूव कर लेंगे।
तो इस तरह पहली दफ़ा में छोटी छोटी जो पतली पतली रुई होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। और जब डेली इसका यूज़ करेंगे तो जितने भी अनवांटेड हेयर होंगे वो बहुत ही अच्छी तरीके से रिमूव तो होंगे ही होंगे, साथ ही साथ और 3 महीने बाद देखेंगे हेयर ग्रोथ बिल्कुल बंद हो जाएंगे, यानी कि अनवांटेड हेयर बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। दोस्तों नेचुरल रेमेडी है, इसमें कोई केमिकल नहीं होता है, तो इसलिए वर्क भी धीरे धीरे होता है, लेकिन आपको जो सॉल्यूशन मिलता है ना वो परमानेंट सॉल्यूशन मिलता है। तो आप ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। और साथ ही साथ इसे अगर आप फेस पे अप्लाई करोगे तो अगर आपको रैश या फिर पिंपल, फुंसी, मुहासे जैसे समस्या है वो भी पूरी तरीके से क्योर हो जाएगा। यानी कि इस रेमेडी को आप फेस पे भी अप्लाई कर सकते हो, वो भी डेली अप्लाई करोगे तो भी कोई नुकसान नहीं होगा। और आपको इस रेमेडी को याद रखिएगा, डेली लगातार 3 महीना अप्लाई करना ही करना है अगर आपको परमानेंट तरीके से अनवांटेड हेयर से छुटकारा चाहिए तो। अब देखिए दोस्तों, हमारे हाथों में या फिर पैरों में जो मोटे मोटे से हेयर होते हैं इन पर ये रेमेडी उतना अच्छे से वर्क नहीं करता है, क्योंकि ये हेयर बहुत कड़ा कड़ा सा मोटा मोटा सा होता है और हम पार्लर जाके जब वैक्स कराते हैं ना तो बहुत ही दर्द होता है। तो बिना दर्द किस तरह से इन्हें भी हम रिमूव कर सके और इनका भी हेयर ग्रोथ किस तरह से कम किया जाए, इसके लिए भी एक बहुत ही बढ़िया सा रेमेडी। तो इसके लिए आपको लेना है आधा टुकड़ा प्याज, और इस प्याज को इस तरह से आप ग्रेट कर लीजिए, चाहे तो आप मिक्सी में पीस भी सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, प्याज का पेस्ट ले लेंगे एक कटोरी में अलग सा, और उसके बाद इसके साथ हमें मिक्स करना है इनो की जगह आप बेकिंग सोडा का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन इनो या फिर बेकिंग सोडा जो भी आप लोगे वो बहुत ही कम क्वांटिटी में आपको लेना है। और उसके बाद हमें हाफ चम्मच के करीबन टूथपेस्ट लेना है। इन सारी चीज़ों को एक साथ में बहुत ही अच्छी तरीके से हमें फेंट के मिक्स कर लेना है, ताकि बहुत ही बढ़िया तरीके से एक सॉल्यूशन बन के तैयार हो जाए। दोस्तों इन सारी चीज़ों को जब हम इस तरह से मिक्स करते हैं ना तो एक केमिकल रिएक्शन क्रिएट होता है जो कि पूरी तरीके से 100% नेचुरल है, आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और बहुत ही बढ़िया से वर्क भी करता है। वो मैं आपको लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी। तो इसे मैं अप्लाई करूंगी पैरों में, तो थोड़ी सी ही जगह में मैं आपको अप्लाई करके दिखा रही हूँ, क्योंकि पैरों के बाल अब देखिएगा सबसे ज़्यादा मोटे मोटे से और कड़े कड़े से होते हैं, लेकिन आप देखेंगे उसके बावजूद भी बहुत ही बढ़िया तरीके से हेयर रिमूव हो जाएंगे। अब इसे लगाने के बाद आधे घंटे के लिए आपको छोड़ना है। आधे घंटे के बाद आप देखेंगे हल्का सा पीलापन इसमें आ जाएगा। तो एक टिश्यू पेपर लूँगी, चाहे तो आप कोई सा कॉटन का कपड़ा भी ले सकते हैं, और उसके मदद से जब आप इस तरह से उसे वाइप करोगे, जैसे कि यहाँ पर लाइव रिजल्ट आप देख ही सकते हो, अनवांटेड हेयर बहुत ही बढ़िया तरीके से रिमूव हो चुके हैं। थोड़ा सा एरिया में मैं आपको अप्लाई करके दिखाई हूँ, तो इस तरह से ये देखिए फ्रेंड्स कितना बढ़िया सा रिजल्ट मिला है। और सबसे अच्छी बात इसका ये है कि हेयर ग्रोथ ना इससे धीरे धीरे करके बंद हो जाता है। पार्लर जा करके जब हम वैक्स करवाते हैं तो हमें एक तो बहुत दर्द होता है, दूसरी चीज़ आप देखेंगे हेयर ग्रोथ बहुत तेज़ी से होता है, मोटे मोटे से कड़े कड़े से बाल आने लगते हैं। तो उससे छुटकारा पाने के लिए ये दोनों ही रेमेडी आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। रेमेडी बहुत ही पावरफुल है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि औरों को भी हेल्प मिल सके। साथ ही साथ आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चल सके मेरा वीडियो कहाँ कहाँ तक देखी जा रही है। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक करके मुझे मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।